हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं स्वाई जय सिंह के बारे में। ठीक है। 1699 से लेके कब तक ये रहे थे? 1743 तक। तो देखो, जय सिंह वाज बोर्न ऑन 3 सितंबर 1688। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 3 सितंबर को हुआ था और 1688 में हुआ था। तो जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है, पहली लाइन तो यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है ज़रूर। उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 3 सितंबर 1688। दूसरी लाइन क्या है? हिज फादर नेम वाज बिशन सिंह। उनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था? बिशन सिंह था। क्या था पिताजी का नाम? बिशन सिंह था। इन द बिगनिंग हिज नेम वाज विजय सिंह एंड हिज यंगर ब्रदर वाज जय सिंह। शुरू में इनका नाम विजय सिंह था। क्या था इनका नाम? विजय सिंह। और इनके भाई का नाम था जय सिंह। क्या नाम था इनके भाई का नाम? जय सिंह। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज कैपेबिलिटी, मुगल एम्परर औरंगजेब नेम हिज जय सिंह एंड हिज ब्रदर नेम विजय सिंह। शुरू में इसकी बहादुरता को देखते हुए औरंगजेब ने क्या किया? नेम इंटरचेंज कर दिए। क्या कर दिए? नेम इंटरचेंज कर दिए। यानी विजय सिंह का नाम जय सिंह को दे दिया और जय सिंह का नाम विजय सिंह को दे दिया। ठीक है। जय सिंह फादर बिशन सिंह डाइड इन 1699। देखो, 1688 में यानी 1688 में तो उनका बर्थ हुआ था। 11 साल बाद ही उनके पिताजी की डेथ होगी, बिशन सिंह की। अब देखो आगे। स्वाई जय सिंह बिकम द रूलर ऑफ अमेर इन 19 दिसंबर 1699। और फिर उसी टाइम 19 दिसंबर में क्या हुआ? जय सिंह को वहाँ का राजा बना दिया। कहाँ का? आमेर का। जयपुर के पास है आमेर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जयपुर में आमेर है, देखो ध्यान रखिएगा। औरंगजेब डाइड इन, औरंगजेब की डेथ होगी उसके पिताजी के साथ साथ 6 साल बाद उसकी औरंगजेब की डेथ होगी। कब हुई थी? 1707 में। कब हुई थी? 1707 में, जिन्होंने इन दोनों का नेम इंटरचेंज किया था। ए बैटल सक्सेशन टुक प्लेस बिटवीन औरंगजेब सन। अब इनके 4 बेटे थे औरंगजेब के, तो उनके बीच लड़ाई शुरू होगी। कौन थे? मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर ये पहले वाला नहीं है, बस अपने दादाजी या परदादाजी का नाम दे दिया। ठीक है। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, इन चारों बेटों के बीच अब लड़ाई शुरू होगी। गद्दी पे कौन बैठेगा? मेन तो 2 के बीच लड़ाई होएगी। ठीक है। तो औरंगजेब 1707 में इनकी डेथ हो गई थी। अकबर हैड लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू अवे पर्सिया। अकबर ने क्या किया? इंडिया छोड़ दिया। और ये अकबर कहाँ चले गए? पर्सिया चले गए। कहाँ चले गए? पर्सिया चले गए। एंड कामबख्श, इनको इंटरेस्ट नहीं था, वाज नॉट इंटरेस्ट इन बिकमिंग द रूलर। तो कामबख्श को इंटरेस्ट नहीं था। तो 2 बच गए, मुअज्जम और आजम। ठीक है। एक तो चला गया अकबर कहाँ? पर्सिया। और एक दूसरे को इंटरेस्ट नहीं था, तो अब 2 जने बच गए। फाइनली ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुअज्जम एंड अंजन इन 1707। ठीक है। बैटल फील्ड ऑफ जजाऊ, जजाऊ में अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। जजाऊ में इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। यूपी में है ये। किसके बीच में? मुअज्जम और आजम के बीच। और कब होती है? 1707 में। स्वाई जय सिंह पार्टिसिपेट इन
द बैटल फेवर्ड आजम। अब ये जो स्वाई जय सिंह है ये तो आजम की तरफ आ जाते हैं। एंड मोजम टेक टुक जय सिंह ब्रदर विजय सिंह, और मोजम ने क्या कर लिया, उसके ब्रदर विजय सिंह को अपने पास ले लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आजम की तरफ कौन आता है, जय सिंह, और मुअज्जम की तरफ कौन आता है, विजय सिंह। देखो अब लड़ाई शुरू होएगी। ठीक है, आफ्टर मुअज्जम एमर्ज्ड एज अ विक्ट्री इन द बैटल। मुअज्जम की तो लड़ाई हुई थी, जो वो विक्ट्री हो गई, यानी वो जीत गया। एंड आफ्टर विनिंग द बैटल फर्स्टली मुअज्जम रीनेम्ड हिम बहादुर शाह फर्स्ट। उसने अपना नाम चेंज करके खुद को लिख दिया बहादुर शाह फर्स्ट। भी आज से मैं बहादुर शाह कहलाऊंगा, मुअज्जम ने आजम को हराने के बाद कहा। विजय सिंह वाज मेड द रूलर ऑफ आमेर। पहले जय सिंह था, अब किसको बना दिया, विजय सिंह को। एंड आमेर वाज रीनेम्ड एज द नेम इस्लामाबाद एंड आफ्टर दैट मोमीनाबाद। तो आमेर का 2 बार नाम चेंज हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले रखा था उसका नाम इस्लामाबाद, और फिर उसका नाम रख दिया मोमीनाबाद। किसका नाम रखा हुआ है ये, आमेर का। किसका रखा था, आमेर का, और रखा किसने था, बहादुर शाह फर्स्ट ने। ठीक है, अब देखो बहादुर शाह अपॉइंटेड आमेर रूलर्स वाई जय सिंह एंड मारवर रूलर अजीत सिंह एज सूबेदार। अब विजय सिंह तो चले गए, अब जय सिंह को इसका रूलर बना दिया, क्योंकि ये इसमें ताकत ज़्यादा थी, इसलिए जय सिंह को तो बना दिया आमेर का, और मारवाड़ का बना दिया अजीत सिंह। जय सिंह अजीत सिंह ये 2 फेवर थे, इनके ध्यान रखना। आमेर का यानी जयपुर का बना दिया किसको, स्वाई जय सिंह को, और मारवाड़ यानी जोधपुर का बना दिया अजीत सिंह को। Amer Singh second put a condition that Amar Singh Amar Singh second put a condition that Swai Singh should get married with his daughter Chandra Kumari. ओनली देन ही विल प्रोवाइड रॉयल असिस्टेंट। उसको एक रॉयल असिस्टेंट, एक असिस्टेंट तभी दिया जाएगा, स्वाई जय सिंह को असिस्टेंट की ज़रूरत थी, तो वो अमर सिंह सेकंड क्या कहता है भी आपको असिस्टेंट तभी दिया जाएगा जब आप मेरी बेटी चंद्र कुमारी से शादी करोगे। किससे शादी करोगे, चंद्र कुमारी से शादी करोगे, तभी आपको क्या दिया जाएगा, रॉयल असिस्टेंट दिया जाएगा। और जय सिंह ने ये कंडीशन स्वीकार कर ली। इसको बोलते देवारी समझौता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवारी समझौता क्या था और किसके बीच में हुआ था, जय सिंह के बीच में और अमर सिंह सेकंड के बीच में। किसके लिए हुआ था, रॉयल असिस्टेंट्स के लिए हुआ था। और समझौता क्या था, अमर सिंह की बेटी से उसको शादी करनी पड़ी थी, और उस बेटी का नाम था चंद्र कुमारी। क्या था, चंद्र कुमारी। देवारी से याद रख लेना, चंद्र कुमारी। जैसे इसमें भी री आ रहा है, उसमें भी री आ रहा है। और जय सिंह अमर, जय अमर, जय अमर, ऐसे याद रख लेना देवारी। ठीक है, अमर सिंह एग्रीड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू स्वाई जय सिंह एंड अमर सिंह एंड अजीत सिंह ऑफ मेवाड़। तो अमर सिंह क्या हो गया, एग्री हो गया भी हाँ इसको असिस्टेंट दे देते हैं। व्हेन द न्यूज़ रीच्ड बहादुर शाह फर्स्ट, जब ये न्यूज़ बहादुर शाह फर्स्ट को मिली, ही बिकम वेरी एंग्री, उनको बड़ा गुस्सा आया और बाद में वो भूल गए। लेटर ही फॉरगॉट बोथ हम देम। लास्ट में क्या हो गया, बहादुर शाह फर्स्ट इन दोनों को भूल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये बिल्कुल इजी सी है, ढंग से देखो आगे। चूड़ामन रिवोल्ट इन भरतपुर एस्टेट। चूड़ामन ने क्या किया, भरतपुर में विद्रोह कर दिया। यहाँ पड़ता है भरतपुर, अलवर भरतपुर। ठीक है, राजस्थान का यहाँ पे बिल्कुल पूर्वी हिस्सा।
ठीक है। भरतपुर में क्या हुआ, चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। टू क्रस्ट दिस रिवोल्ट मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगलिया ग्रैंड सन ऑफ बहादुर शाह, यानी बहादुर शाह पहले का जो ग्रैंड सन पोता था, उन्होंने क्या किया, भी जय सिंह को भेजा, भी जाओ वहाँ पे तो हो रही है लड़ाई। ठीक है। तो 1722 में चूड़ामन के खिलाफ भेज दिया, किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने भेजा इसको जय सिंह को कि जाओ दमन करके आओ। ठीक है। फिर जय सिंह टुक चूड़ामन नेफ्यू बदन जय सिंह टुक चूड़ामन नेफ्यू बदन सिंह इन हिज फेवर एंड फोर्स चूड़ामन आउट ऑफ भरतपुर। जय सिंह ने क्या किया, उसके भतीजे को अपनी तरफ मिला लिया, बदन सिंह को, और क्या कर लिया, चूड़ामन को वहाँ से भरतपुर से बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, भरतपुर से बाहर निकाल दिया। जय सिंह कन्फ्रंट बदन सिंह विद द टाइटल ऑफ ब्रिजराज, और जय सिंह ने ब्रिजराज को क्या बदन सिंह को बोला, आज से तू ब्रिजराज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रिजराज। एंड ग्रांटेड हिम जागीर ऑफ डिग, और उसे भरतपुर में छोटी सी जागीर थी डिग, वो उसको प्रदान कर दी। किसको प्रदान कर दी, उसके भतीजे को बदन सिंह को, और बाकी सारा खुद रख लिया। बीइंग हैप्पी विद द डिक्लाइन ऑफ जाट्स, मोहम्मद शाह अडॉन्ड जय सिंह विद द टाइटल ऑफ राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई। इस बात से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, इसको एक टाइटल दिया, राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई, क्योंकि वो भरतपुर में जीत कर आए थे। क्या करके आए थे, भरतपुर में जीत कर आए थे, इसलिए उनका जो नाम है वो रख दिया राजेश्वर, राजा राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई। तो ये उनका उन्होंने नाम रख दिया था। अब देखो आगे, स्वाई जय सिंह बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेबल ऑन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कंस्टेलेशन इन 1725। 1725 में स्पीड को नियंत्रित करने वाली एक उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाई। क्या बनाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल, ध्यान रखना। एंड जय सिंह रोट ए बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी एस्ट्रोलॉजी पर, जिसका नाम था जय सिंह करिका। क्या नाम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय सिंह करिका। किस पर लिखी थी, एस्ट्रोलॉजी पर। फॉर डेवलपिंग एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, जय सिंह बिल्ट 5 ऑब्जर्वेटरीज एट दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। एस्ट्रोलॉजी का विकास करने के लिए उन्होंने 4 वाद्यशालाएं बनाई थी। कहाँ पे, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ये आप 5 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चन अपने करेंगे कल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा, अमर सिंह राठौड़ ने जब, बताइए, अमर सिंह राठौड़ ने किसको चीर दिया था तलवार से। ठीक है, तो वो आपको मेरे को बताना है, अमर सिंह राठौड़ ने किसको तलवार से चीर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो इसका वीडियो का जो नेक्स्ट, मतलब इसके नेक्स्ट आंसर है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना इसका जो आंसर है आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछली बार विजय ने, नेहा ने और नेहा और हिमांशु, इन तीनों ने अच्छा आंसर दिया था। आप भी सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके ये 5वां राजपूत है, 2 राजपूत और रह गए हैं, वो अपने कल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।